स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट एंड थर्मल वाटर पोल्यूशन पे। हम वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट इफेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, इनके असरात पे बात कर रहे हैं, और अब हम देखेंगे कि थर्मल वाटर पोल्यूशन या न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन हो तो उससे वाटर बॉडीज पे यानी कि लेक्स पे, हमारे पास जो लेक्स होती हैं, इसके अलावा हमारे पास पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, इन पे या फिर इवन ओशंस पे, पॉन्ड्स पे, रिवर्स पे, ठीक है, और ओशंस पे भी क्या असरात पड़ते हैं जब हम देखते हैं कि थर्मल वाटर पोल्यूशन के या न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मल वाटर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। थर्मल वाटर पोल्यूशन इसके जिस तरह हमें नाम से पता चल रहा है कि थर्मल यानी कि हीट से रिलेटेड होगी, यानी कि यहाँ पे हम हीट की बात करेंगे। अगर हम थर्म की बात करें तो थर्म हम कहते हैं हीट को, ठीक है, हीट की बात करेंगे कि हीट की वजह से कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज हो सकती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें मशीन्स जो लगी होती हैं, जब वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही होती हैं तो वो हीट अप हो जाती हैं। ठीक है, हीट अप हो जाती हैं। जब वो हीट अप होती हैं तो उनको कूल डाउन करने के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है, वाटर यूज करते हैं एज कूलेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि वाटर यूज होता है एज कूलेंट। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जब इंडस्ट्रीज डिफरेंट मशीनरी जो होती है वो हीटअप हो जाती है, तो क्या करते हैं कि वो उन मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए इंडस्ट्रीज में से जो है वो वाटर पास किया जाता है। ठीक है, एज तो वाटर जो है वो कूल डाउन कर लेता है, क्योंकि वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। ठीक है, हीट एब्जॉर्बर होता है। तो इस वजह से अब जो ये हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं, जो नियर बाय यानी कि जो करीब करीब में जो वाटर बॉडीज होती हैं, जिस तरह लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, तो क्या करती हैं, उनका पानी ले लेती हैं, उनका पानी जो है वो रन करती हैं अपने सेटअप में से, और अपने जो प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, मशीनरी होती है, उसमें से इसको पास करते हैं, और क्या होता है कि वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो मशीन्स होती हैं वो एज ए रिजल्ट क्या हो जाती हैं कि मशीन्स जो है वो कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, मशीन्स तो कूल डाउन हो गई, लेकिन वाटर जो उसमें से पास किया उसने तो हीट एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो हीट अप हो गया, और वही वाटर जब वापस चला जाता है उन वाटर बॉडीज में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक में, तो क्या होता है कि वो वाटर जो है अब वो गर्म है, यानी कि अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है, अब वो उस पर नहीं होता। ठीक है, और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हम देखते हैं कि जब वाटर बॉडीज में पानी जो होता है वो हीटेड होता है तो लेस ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है। ठीक है, लेस ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है, लेस ऑक्सीजन होती है। ठीक है, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की यानी कि डिसॉल्व या सॉलिबिलिटी हम कहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो कम उस वाटर में जो है वो सॉल्युबल होती है। ऑक्सीजन वैसे ही जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन हम देखते हैं कि जब वाटर हीटअप हुआ हुआ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन उससे भी ज्यादा जो है वो कम जो है वो डिसॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सॉलिबिलिटी BILITY। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जब लेस डिसॉल्व होगी पानी के अंदर तो क्या होगा कि जो जो इसके अंदर जो पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको जो है वो ब्रीदिंग के लिए जो है दुश्वारी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हीटेड वाटर जो है वो इस तरह वाटर पोल्यूशन कॉज होती है कि वो हार्मफुल हो जाता है जो इक्वेटिक लाइफ होती है इसके लिए। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि हीटेड वाटर जो होता है इसमें हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकती अगर अबव एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर का यूजुअली 25 to 30 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात कर लेते हैं कि 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है कि यानी कि दरमियाना टेम्परेचर। ठीक है, तो दरमियाना जब तक टेम्परेचर होता है या ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे हम देखते हैं कि प्लांट्स भी बेस्ट ग्रो करते हैं और इसी पे जो है वो इक्वेटिक लाइफ भी बेस्ट सरवाइव करती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट आ गया। ठीक है, तो जब 25 to 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जो है हम देखते हैं कि हो जाए वाटर का, तो इक्वेटिक लाइफ के लिए सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरी आ जाती है न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन।
न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन को हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन की डिटेल्स क्या आ जाती हैं। न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन के जिस तरह से हमें नाम से लग रहा है कि इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनके एक्सेस हो जाती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाती है। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यहाँ इसमें एक्सेस में हो जाते हैं? हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, जिस तरह नाइट्रोजन हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में, फिर इंडस्ट्रीज की ही बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो हम देखते हैं इवॉल्व होते हैं, रिलीज होते हैं। जो गैसेस, जो हार्मफुल या वेस्ट गैसेस जो इंडस्ट्रीज से जो है वो रिलीज होती हैं, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है वो कलेक्टिवली कहते हैं NOx, ठीक है। तो ये जो है ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रिक, जब एसिड रेन होती है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जब पानी में चला जाए, ठीक है, नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो जाए पानी में। इसी तरह फास्फोरस, फास्फोरस की भी बात करेंगे कि फास्फोरस भी, और ये हमारे पास जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। तो जब ये ग्राउंड वाटर में चले जाएं या स्लोली मूव करते हुए ये जो है वो डिसॉल्व होकर वाटर के अंदर कहाँ चले जाएं, ये वाटर बॉडीज में, जिस तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये एक लेक थी, ठीक है। इसमें जब चले जाएंगे तो इनके जो एक्सेस हो जाएगा। और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एलजी जो होती है, जो हम देखते हैं जो काई जम जाती है ग्रीन ग्रीन सी, तो उसे एलजी कहते हैं, ठीक है। ALGAE ठीक है। तो ये जो एलजी होती है ये प्रोमोट होती है, इसकी ग्रोथ जो है वो प्रोमोट होती है पानी में अगर उसमें नाइट्रोजन या फॉस्फोरस हो। या इसके अलावा हम कहते हैं कि डिटर्जेंट्स भी जो होते हैं, डिटर्जेंट्स जब के जो कंटेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स जो डिटर्जेंट्स में होते हैं, जिस तरह सल्फेट्स होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जब वो पानी में चले जाते हैं तो उसमें जो है वो काई जमना शुरू हो जाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो हल्की हल्की सी काई जमना शुरू हुई और बहुत ज्यादा हो गई, उसके बाद बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है ये भी एक तरह के स्मॉल से बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको भी ब्रीथ करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है ये भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। फिर ये सारे हम देख रहे हैं कि अभी भर गया है, काई से भर गया, ठीक है, पानी, और ये जो है वो कम भी हो गया है। इसकी अमाउंट हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा कम हो गई है, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, यानी कि एक बड़ी सी हमारे पास झील थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। और वो बिल्कुल जो है वो अभी ड्राई भी होना शुरू हो गई है। और क्या हुआ है कि एलजी की इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है, और इस एलजी की इतनी ज्यादा ग्रोथ को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। यानी कि एलजी ने जो है वो पूरा डोमिनेट कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर, झील के ऊपर। और हमें हर जगह जो है वो ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन जो वाटर है वो हमें ग्रीन नजर आना शुरू है, ग्रीनिश सा नजर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और जो ये एलजी होती है, जो अगर हम बात करें कि रेड और ब्राउन एलजी जो होती है, ये टॉक्सिक भी होती है, यानी कि हार्मफुल होती है, डेडली होती है, ठीक है, रेड और ब्राउन एलजी। और हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो रेड या ब्राउन एलजी को कंज्यूम कर लेती है तो उसकी वजह से वो भी टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है। और उसको अगर ह्यूमंस कंज्यूम कर ले तो ह्यूमंस में भी जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्वेटिक लाइफ है उनको जो है ऑक्सीजन जो है वो उनकी ऑक्सीजन ये ले लेते हैं, एलजी जो होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सनलाइट नहीं आती, कि जो प्लांट्स नीचे हम यहाँ पे होते हैं, यानी कि जो इनकी जो बेस में हम कहते हैं जो ग्राउंड पे, यानी कि जो नीचे की तरफ जो सतह पे जो है हम देखते हैं कि तह में जो है मौजूद होते हैं जो प्लांट्स, उन तक लाइट नहीं पहुंचती है, तो इस वजह से प्लांट्स भी डाई कर जाते हैं, प्लांट्स मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम देखते हैं कि एक्वेटिक लाइफ, यानी कि चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, EUTROPHICATION, ठीक है, यूट्रोफिकेशन होती है। और ये भी जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन होती है, ठीक है। और इसके जो है वो हम देखते हैं कि हार्मफुल कॉज इफेक्ट्स होते हैं, कि ये सिर्फ एक्वेटिक लाइफ को ही खराब नहीं करती बल्कि ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करती है। तो हमने देखा न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन के इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और हमने देखा कि थर्मल वाटर पोल्यूशन क्या होती है।